वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दाइश रिक्रूटमेंट मामला सिराजुद्दीन के मुकदमे की समाअत जयपुर खुसूसी अदालत में रोज बरोज बुनियाद पर शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूली बच्चे हादसे का शिकार, 32 से ज्यादा बच्चे सवार थे। राजस्थान के सहाफी पर फर्जी मुकदमे में बिहार पुलिस के अफसर का रोल शक के दायरे में। चौधरी जबरदस्त खां वो गुमनाम मुजाहिद आजादी जिनको 3 बार फांसी के फंदा टूटने के बाद गोली मार दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एक्सपर्ट का दावा, बीजेपी की वजह से दलितों, मुसलमानों, अक़लियतों पर होते हैं हमले। समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी ये गैर एलानिया इमरजेंसी है जो इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है। राहुल का सीबीआई की नोटिस के बहाने मोदी पर हमला। दिल्ली लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल, वजीर दाखिला ने दिए सख्त कार्रवाई के अहकामात। बीजेपी को हराने में अगर नाकाम हुए तो पकौड़े बेचने पड़ेंगे, अखिलेश यादव का बयान। शीतला कॉलोनी मस्जिद तनाज़े, गुरुग्राम में नमाज को लेकर हंगामा आराई जारी, मुसलमानों ने दी खुदसोजी की वार्निंग। तनाज़े में अवाम इसी तरह उल्लू बन रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम मामले में बनती है, रविश का ब्लॉग। मदरसा बाबुल उलूम दिल्ली में शरपसंदों के जरिए देर रात तलबा को जिंदा जलाने की कोशिश। नशीली अशिया पिलाकर सीबीएसई टॉपर 19 साल तालिबा के साथ 12 लड़कों ने की इज्तिमाई आबरूरेजी, मामला दर्ज। हामिला खातून के सूप में निकला चूहा, रेस्टोरेंट ने दिया इसकात हमल के खर्चे का ऑफर। प्यार के जाल में फंसाकर लड़की से 21 लाख रुपए, होटल में ले जाकर की आबरूरेजी। अमेरिका बोस्टन में गैस पाइपलाइन में आतिशबाजी, 17 मकामात पर धमाके, 10 लोग जख्मी। रोहिंग्या मुसलमानों का मामला बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता था, सूची का रोना। इदलिब में फायरबंदी के मौक़िफ़ को अपनाने पर हम तुर्की के मशकूर ममनून है, जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का बयान। पाकिस्तान ने कहा हम हिंदुस्तान से बातचीत के लिए तैयार, जवाब का इंतजार। नाइजीरिया में फैली हैज़े की वबा, 55 अफराद की जान ले गई। अब कोई भी मुल्क सियासी और माशी एतबार से महफूज नहीं, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। गुलबर्गा के रहने वाले आला तरीन तालीम याफ्ता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जयपुर में आला ओहदे पर फाइज सिराजुद्दीन के मुकदमे की समाअत जयपुर की खुसूसी अदालत में तेजी से चल रही है और आए दिन इस्तिगासे के दावों की किली खुलती जा रही है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने कहा कि दिसंबर 2015 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आला अहदेदार को दाइश का रिक्रूटमेंट करार देकर पहले ATS ने और उसके बाद NIA ने फर्द जुर्म आयद किया था। इस पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो मुस्लिम नौजवानों को ISIS से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखा था, नीज़ ये कि वो राजस्थान में ISIS का नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। UAPA और ताज़ीरात हिंद की कई संगीन दफात का सामना कर रहे सिराजुद्दीन का मुकदमा कई दिनों से इल्तिवा का शिकार रहा है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट तहूर खान पठान की खुसूसी हिकमत व तवज्जो के बाइस इस मुकदमे की समाअत रोज बरोज बुनियाद पर शुरू हो चुकी है। जयपुर की स्पेशल NIA की अदालत में इस मुकदमे की कार्रवाई जारी है और जमीयत उलमा की जानिब से इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट तहूर खान पठान सेक्रेटरी लीगल सील जमीयत उलमा महाराष्ट्र की निगरानी में एडवोकेट विष्णु शर्मा जयपुर कर रहे हैं, जो मुकदमे को न सिर्फ बरफ्तारी से चलाने में कामयाब हो रहे हैं बल्कि अहम तरीन गवाहों ने इस्तिगासे की किली खोलकर रख दी है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में जो बच्चों को हल्की चोट आई है वहीं 2 दीगर बच्चे बेहोश हो गए हैं। गनीमत यह रही कि बस सड़क से नीचे नहीं गिरी वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक सुबह नूरपुर के सेकड़ सिविल कन्वेंट लिहाना की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बता दें कि 32 सीटर बस में तादाद से ज्यादा बच्चे भरे हुए थे। इस दौरान बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे अटक गई। हादसे में 2 बच्चों को हल्की चोट आई है, वहीं 2 बच्चे बेहोश हो गए। हादसे के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और स्कूल इंतजामिया को जमकर फटकार लगाई। गांव वालों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है।
अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर के सहाफी दुर्ग सिंह राजपुरोहित पर SC/ST एक्ट के तहत पटना में मुकदमा दर्ज किए जाने में बिहार पुलिस के एक अफसर का किरदार सामने आया है। मज़कूरा अफसर का जिक्र इस जांच रिपोर्ट में आया जिसको बिहार पुलिस के सदर दफ्तर में गुज़िश्ता दिनों जमा किया गया। मामला उजागर होने और फिर मामले की मुतासिर के जरिए इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज कराने से इनकार किए जाने के बाद बिहार हुकूमत ने IG पटना जोन नैयर हसनैन खान को पूरे केस की तफ्तीश का हुक्म दिया था। नैयर हसनैन खान ने गुज़िश्ता दिनों मामले की तफसीली जांच रिपोर्ट जमा कर दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में एक ASP के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश की गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मज़कूरा ASP मुकदमा दर्ज करने के दौरान राजभवन में तैनात थे और मामले के गवाह संजय सिंह ने उनसे कई दफ़ा मुलाकात की थी। जांच में ये भी पता चला है कि इसी ASP ने व्हाट्सएप के जरिए बाड़मेर की SP को कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट भेजा था, जिसकी बिना पर दुर्ग सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अफसर मज़कूरा ASP का नाम जाहिर करने से बच रहे हैं। वारंट व्हाट्सएप करने वाले पुलिस अफसर के बारे में जानकारी के लिए बाड़मेर के SP मनीष अग्रवाल को कई बार फोन किया गया, लेकिन हर बार उन्होंने फोन काट दिया। अब खबर नई दिल्ली से। अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN के एक हालिया रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि BJP रहनुमाओं की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों, आदिवासियों, क्रिश्चियन और दलितों पर हमले बढ़े हैं। दरअसल ये रिपोर्ट ई टेंडई अचूमी नामी एक सहाफ़िया ने तैयार की है, जो कि UN में बतौर स्पेशल रिपोर्टर काम कर रही है। गौरतलब है कि इस अहदे पर UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHR की जानिब से किसी आज़ाद ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट की तकर्री की जाती है। ये टेंडाई अचूमी ने अपनी रिपोर्ट में इन इश्तिआल अंगेज बयानात को भी दर्ज किया है जो BJP रहनुमाओं ने मुसलसल अक़लियतों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ दिए हैं। इस रिपोर्ट को 2017 में UN के आम इजलास में तमाम ममालिक के रेजोल्यूशन के जरिए नस्ली इम्तियाज, जात पात, गैर मुल्की लोगों से नफरत और अदम रवादारी पर दी गई रिपोर्ट की बुनियाद पर तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट राष्ट्रवाद की मकबूलियत और उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स के लिए चैलेंजेस के मद्देनजर तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदम रवादारी को बढ़ावा देने, नस्ली इम्तियाजात को आगे बढ़ाने और जात पात की वजह से लोगों को बायकाट का सामना करना पड़ता है। मुसलमानों और दलितों पर हमले के अलावा स्पेशल UN रिपोर्टर ने मुतनाज़ा NRC का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई मुल्कों में राष्ट्रवादी पार्टियों ने गैर कानूनी शहरियत में इस्लाहात के नाम पर अक़लियतों को शहरियत से खारिज कर दिया है। एक और खुसूसी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को BG कोलसे पाटिल ने दी वायर में शाये किया है। यलगार परिषद के माओवादी कनेक्शन से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2002 के गुजरात फसादात के बाद जस्टिस PB सावंत और जस्टिस कृष्णन अय्यर ने एक पब्लिक ट्रिब्यूनल के तहत गुजरात फसादात पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि इस कत्ल आम के लिए मोदी को सजा मिलनी चाहिए और उनको जिंदगी भर किसी आईनी ओहदे की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। मैं और जस्टिस सावंत तकरीबन गुज़श्ता 30 सालों से सेकुलरिज्म, इश्तराकियत और जमहूरियत के लिए काम करते रहे हैं। मैं मोदी के इख्तिदार में आने से पहले से इनको तनकीद करता रहा। 4 अक्टूबर 2015 को हमने शिनीरवाड़ा में ही एक रैली का इनेकाद किया था और RSS से आज़ाद हिंदुस्तान की मांग रखी थी। इसके कन्वीनर भी हम ही थे। वहाँ हमने हल्फ लिया था कि अपनी ज़िंदगी में हम कभी BJP या किसी फिरकावाना पार्टी को वोट नहीं देंगे या मोदी की हिमायत करेंगे। मुल्क भर के लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये तमाम तरक्की पसंद लोग हैं, तो इसलिए हमने महाराष्ट्र से सुधीर धावले, कबीर कला मंच जैसे कुछ लोगों को मदऊ किया था। हमें लगा था कि भीमा कोरेगांव की 200वीं सालगिरह पर बड़ा जश्न होगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अच्छा मौका होगा, तो क्यों न 31 दिसंबर को मुल्क भर से लोगों को शिनीरवाड़ा में बुलाया जाए। हम इसमें कामयाब भी रहे। तकरीबन 253 तंजीम इस मीटिंग में शामिल हुई और हम सब ने हलफ लिया कि अपनी जिंदगी में कभी BJP को वोट नहीं देंगे और यही वजह है कि यलगार परिषद को निशाना बनाया जा रहा है। हम लोग इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। इल्ज़ाम है कि इस प्रोग्राम को माओवादियों ने फंड दिया था, किसके लिए कि लोग भीमा कोरेगांव आए और आकर परिषद में हिस्सा लें। प्रोग्राम के इनेकाद को लेकर भी सवाल है, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे प्रोग्राम की अगली सुबह यानी 1 जनवरी उसी जगह MIT का प्रोग्राम था, जहां मशहूर साइंसदान डॉक्टर R.A. माशेलकर की 75वीं यौम पैदाइश की सालगिरह पर उनको एजाज देने वाले थे। हमारा प्रोग्राम शाम को था, तो उन्होंने हमसे इल्तिजा की कि क्या वो शाम को ही अपने प्रोग्राम के लिए स्टेज, कुर्सी, सजावट वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए उनकी सहूलत के लिए हम राजी हो गए। तो इस तरह के खर्च की हमें ज़रूरत नहीं थी।
हम आम लोगों के दरमियान रहने वाले लोग हैं। हम ट्रक ड्राइवरों, मजदूरों जैसे आम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मीटिंग वगैरह में लाखों लोगों से बात करते हैं। हमें इस सब की जरूरत नहीं है। हमारी तहरीक अवामी तहरीक है, हम रहनुमा नहीं है। तो इस परिषद के लिए माओवादियों के जरिए फंड दिए जाने की बात कोरा झूठ है और 100% झूठ। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की गिरफ्तारी नोटिस को इत्तलाती नोटिस में तब्दील करने के जिम्न में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि जांच एजेंसी वजीर आजम के हुक्म के बगैर नोटिस नहीं बदल सकती। मिस्टर गांधी ने जुम्मा को अपने ट्वीट में लिखा, विजय माल्या का भागना उसी वक्त मुमकिन हो पाया जब सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी नोटिस को इत्तलाती नोटिस में बदला। सीबीआई रास्त तौर से वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करती है। ये समझ से परे है कि सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मामले में वजीर आजम की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी नोटिस को तब्दील कर दिया। गौरतलब है कि गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया था कि माल्या के खिलाफ नोटिस को बदलने के पीछे वजीर आजम मोदी का बराह रास्त मुदाखलत की थी, इसलिए नोटिस को बदला गया और बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर माल्या बैरून मुल्क फरार हो गया। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के तिलक नगर में एक लड़की को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। मामला इल्म में आते ही दिल्ली पुलिस ने मुलजिम नौजवान के खिलाफ असमदरी का केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार करके 1 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया है। पुलिस नौजवान का नाम रोहित तोमर है। मुलजिम नौजवान दिल्ली पुलिस के ही एक एसआई का बेटा बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस मामले पर नोटिस लेते हुए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि लड़की की पिटाई का वायरल वीडियो उनकी जानकारी में है। इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। वजीर दाखिला ने कहा कि कमिश्नर ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि इस वीडियो में मुलजिम नौजवान रोहित लड़की को बेरहमी से पीट रहा है। पहले वो उसे पीटता है, फिर पीठ पर जोर से पैर मारकर गिरा देता है। वीडियो में नौजवान के दोस्तों की आवाज आती है जो उसे मारने से रोकते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। ये वीडियो कई फेसबुक और ट्विटर पेज से शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर इटावा से। समाजवादी पार्टी एसपी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने मुल्क के अवाम को आगाह करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी को हराने में अगर नाकाम हुए तो सबको पकौड़े बेचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। समाजी इंसाफ और जमहूरियत बचाओ मुल्क बचाओ साइकिल रैली के मौके पर जुमा को सैफाई पिंडाल में मुनक्किदा एक रैली को मुखातब करते हुए मिस्टर यादव ने कहा कि 2019 हमारे आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस पार्लियामानी इंतखाब में हम आप कामयाब नहीं हुए तो एक नाली और कढ़ाई ढूंढ लेना जिस पर पकोड़े बनाने का काम मिलकर करेंगे, क्योंकि वजीर आजम कहते हैं कि नाली से गैस निकलती है जो लोगों को रोजगार फराहम करती है। साइकिल यात्रा को कामयाब बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, ये यात्रा दिल्ली तक जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ मुल्क की जमहूरियत को खतरे में डाल रही है बल्कि उसको खत्म करने के दर पे है, इसलिए हमारी ये यात्रा जमहूरियत की यात्रा है और उसको बचाने के लिए है। अब खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में नमाज को लेकर हंगामा आराई जारी है। शीतला कॉलोनी में मस्जिद को सील करने के बाद ये तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम बरादरी के लोग धरने पर बैठ गए हैं और खुदसोजी करने की वार्निंग दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आज जुमा की नमाज से पहले मस्जिद को नहीं खोला गया तो वो खुदकशी कर लेंगे। 3 दिन पहले नगर निगम ने इस मस्जिद को सील कर दिया था। वहीं हालात को देखते हुए मौके पर कसी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। ख्याल रहे कि नगर निगम के अफसरान ने मस्जिद को डिपो के दायरे में बताकर सील किया है, लेकिन मुसलमानों ने इसको इंतजामिया की मनमानी करार दिया है। अब यह खुसूसी रिपोर्ट दरअसल रवीश कुमार के ब्लॉग से है, उसी की कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश की जा रही हैं। वो लिखते हैं, क्या वज़ीर आज़म उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आवाम के जमा पैसे से सस्ती शरहों पर लोन लिया और इस लोन का 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वजीर खजाना उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह का नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी चिदम्बरम का नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों रहनुमा लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज की हो रही है? आवाम को समझना चाहिए कि वो एनपीए के तनाज़े में उसी तरह से उल्लू बनाए जा रहे हैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में बनाए जाते हैं। अगर ये सियासी तनाज़ा किसी भी तरह से इख्तिसादी जुर्म का है तो 10 लाख करोड़ रुपए लेकर फरार मुजरिमों के नाम लिए जाने चाहिए कि नहीं चाहिए? किसकी हुकूमत में लोन दिया गया ये तनाज़ा है, किसको लोन दिया गया उस नाम का भी नहीं है। आजकल हर दूसरा रहनुमा खुद के मजबूत रहनुमा होने का दावा करता है,
तो ये बताने में क्या इसको डर लगता है कि वो कौन से लोग हैं, कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों के कई लाख करोड़ रुपए लोन लेकर नहीं चुकाए। क्या हमारी सियासी जमातों ने उन कारपोरेट की गुलामी कबूल कर ली है? तो फिर आप अजीम हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए इन जमातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या यह शर्मनाक नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बता देता है कि लोन डिफॉल्टर कौन कौन है? रिजर्व बैंक ने क्यों नाम जाहिर करने से मना किया, जबकि बैंकों में इसी रिजर्व बैंक का ऑर्डर टंगा होता है कि किसी भी बकायेदार का नाम अखबार में फोटो समेत छपवाया जा सकता है। अब खुद जाकर बैंकों में देख लें, क्या रिजर्व बैंक की भी घग्गी बंद हो गई है? राफेल मामले में राहुल गांधी ने अंबानी उनकी कंपनी का नाम लिया। ऐसा बहुत कम होता है कि रहनुमा घराने का दर्जा हासिल कर चुके कंपनियों के मालिकों के नाम लेते हैं, मगर ये इस्तिस्ना है। ऐसा करने पर वो कंपनी एक सियासी जमात पर 5,000 करोड़ की हतक इज्जत का मुकदमा कर देती है। हतक इज्जत खामोश कराने का नया हथियार है। पर वजीर आजम को किस बात का डर है? अमित शाह ने तो कहा है कि 50 साल बीजेपी की हुकूमत रहेगी, फिर दोनों क्यों नहीं पूरा चार्ट आवाम के सामने रखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी, कौन सा मालिक, कितना लोन, कितना एनपीए किसके टाइम में लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। दारुल हुकूमत दिल्ली के जाफराबाद में वाक़ मदरसा बाबुल उलूम में कल रात तकरीबन 2 बजे शरपसंदों ने तलबा को जलाने की कोशिश की है, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस तरह की खबर मौसूल हुई है। ताहम इस हादसे के बाद असातिज़ा और तलबा इंतहाई परेशान है। ताहम पुलिस की यकीन दहानी के बाद जिम्मेदारान का कहना है कि हमारी किसी से ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही तलबा और असातिज़ा का किसी से कोई झगड़ा हुआ है। इतलात के मुताबिक जुमेरात की रात तकरीबन 2 बजे मदरसा बाबुल उलूम में दाएं तरफ की तारीक गली से खिड़की के रास्ते सोए हुए मदरसों के बच्चे पर तेल डालकर जलाने की कोशिश हुई। पहले बच्चों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश हुई। मदरसे के मोहतिम मौलाना दाऊद अमीनी के मुताबिक बच्चे के पैर का निचला हिस्सा जल गया है, जिसके बाद उसने शोर मचाया और सभी तलबा नींद से बेदार हो गए, जिसके बाद शरपसंद अनासिर भागने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया और बाकी बच्चे महफूज हैं। हादसे के वक्त मदरसे में मौजूद उस्ताद कारी मोहम्मद आज़ाद ने बताया, मदरसे की बाहरी हिस्से की जानिब से वाक़या रोनुमा हुआ। उसके बाद हमने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को इत्तला दी। मुतासिरा बच्चे को जीडीपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने आकर तेल वाले बिस्तर और वहां पड़ी माचिस को अपने कब्जे में कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। मदरसे के मोहतिम मौलाना दाऊद कासमी ने बताया कि मदरसे की बाहरी जानिब से तेल डाला गया, इसलिए मदरसे के सीसीटीवी कैमरे में नहीं आ सका। ताहम इस गली में हाजी अब्दुल्ला मन्नान के सीसीटीवी में 2 मुश्तबा अफराद नजर आ रहे हैं, जिसकी पुलिस जांच करेगी। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला रेवाड़ी जिले में पेश आया है, जहां एक 19 साल लड़की के इज्तिमाई आबरूरेज़ी का मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन लड़कों ने अगवा करने के बाद मुतासिरा लड़की की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की और नशे की हालत में उसको छोड़कर फरार हो गए। मुतासिरा के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि लड़कों ने पहले लड़की को नशीली अशिया पिलाई, उसके बाद बेहोश होने पर उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की। अहले खाना ने तकरीबन 1 दर्जन नौजवानों पर वारदात को अंजाम देने का इल्ज़ाम आयद किया है। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं लिखी और उन्हें थाने के चक्कर काटने पड़े। मुतासिरा के अहले खाना ने बताया कि उनकी बेटी CBSE में साल 2015 में हरियाणा रीजन में टॉप रह चुकी है और उनकी बेटी को सदर जमहूरिया ने 26 जनवरी 2016 को एजाज से भी नवाजा था। मुतासिरा सेकेंड ईयर की तालिबा है और सुबह घर से कोचिंग के लिए वो निकली थी। अब खबर मुल्क के चीन से। चीन के बीजिंग में रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची हामिला खातून को सूप में मरा हुआ चूहा मिला है। रेस्टोरेंट का नाम शयाबो है, जिसे अब बंद करवा दिया गया है। इतनी बड़ी गलती पर पछतावे की बजाय रेस्टोरेंट स्टाफ ने खातून को इसकात हमल के लिए $3000 की तजवीज़ पेश की थी। दरअसल 6 सितंबर को खातून अपने शोहर माँ के साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। कुछ देर बाद खातून को हॉटपॉट में मरा हुआ चूहा नजर आया। जब खातून के शोहर ने स्टाफ से शिकायत की तो वो लोग माफ़ी मांगने लगे। माँ ने बताया कि स्टाफ ने कहा कि अगर आप बच्चे को लेकर फिक्रमंद हैं तो इसकात हमल का सारा खर्चा हम देंगे। स्टाफ ने नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्हें $3000 ऑफर किए। इस वाक़े के बाद खातून अपने शोहर के साथ अस्पताल पहुंचा, जहां उन्हें मालूम हुआ कि बच्चा एकदम सेहतयाब और सही है। बाद में नुकसान की भरपाई के तौर पर रेस्टोरेंट ने जोड़े को अस्पताल का खर्च दिया। हेल्थ अफसरों ने रेस्टोरेंट की जांच को बताया कि रेस्टोरेंट स्टाफ फूड प्रोसेसिंग के लिए पोल का पानी इस्तेमाल करता है। सफाई देते हुए शयाबो रेस्टोरेंट ने कहा है कि हम फूड सिक्योरिटी को लेकर तबादला जरूर करेंगे। अब खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। साइबर सिटी गुरुग्राम के DLF फेस 1 थाने में शादी का झांसा देकर आबरूरेज़ी और प्यार के आड़ में लाखों का चूना लगाने का मामला सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके के हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की ने पुलिस को तहरीरी शिकायत देकर इल्जाम लगाया है कि साल 2017 में सोशल साइट के सहारे उसकी दोस्ती दिल्ली के अशोकनगर के रहने वाले महेश मंधुरा से हुई थी। महेश पर इल्जाम है कि उसने लड़की के सामने शादी की तजवीज रखी, जिसको लड़की ने कबूल कर लिया। पुलिस को दी गई तहरीरी शिकायत में मुतासरा ने इल्जाम लगाया है कि एक दिन मुलजिम गुरुग्राम के DLF फेस 1 इलाके के ब्रिस्टल होटल में लेकर आया। मुलजिम ने ब्रिस्टल होटल के कमरा नंबर 323 में ले जाकर मुतासरा लड़की की आबरूरेजी की। मुतासरा ने जब इसकी मुखालिफत की तो मुलजिम जल्द ही शादी का वादा करने लगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने प्यार के जाल में फंसाकर मुतासरा से तकरीबन 21 लाख रुपए भी ले लिए और अब शादी से भी इनकार कर रहा है। अब खबर इंदौर से। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के बोस्टन शहर के नजदीक एक कुदरती गैस पाइपलाइन टूटने के बाद दर्जनों धमाके हुए हैं। जुमेरात को हुए इन धमाकों में 10 लोग जख्मी हो गए हैं और सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। मैसाचुसेट्स पुलिस ने बताया कि उन्हें अब तक 70 मकामात पर आतिशबाजी और धमाकों की रिपोर्ट मिली है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लॉरेंस, एंडोर और शिमाली एंडोर में धमाके होने के फौरन बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। इलाके में मजीद धमाके ना हो इसके लिए बिजली काट दी गई है और गैस सर्विस रोक दी गई है। अब खबर म्यांमार से है। लाखों मुसलमानों की कातिल आंग सान सूची ने वियतनाम में इजलास के दौरान कहा है कि सहाफियों ने कानून तोड़ा, लिहाजा उनकी सजा का आजादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं है। म्यांमार की एक अदालत ने 3 सितंबर को खबर रसा इदारे रूटर्स के 2 सहाफियों को मुल्क की राजों से मुतालिक कानून की खिलाफवर्जी के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ तशद्दुद की तफ्तीश के दौरान मुल्क की राज की खिलाफ वर्जी की है। सहाफी वालोन और क्याओ को सरकारी दस्तावेजात के साथ गिरफ्तार किया गया, जो उन्हें कुछ देर कबल पुलिस ने दी थी। इनका कहना है कि वो बेगुनाह है और यह कि पुलिस ने उन्हें जाल में फंसाया है। 32 साल वालोन और 28 साल क्याओसियो शिमाली रखाइन के गांव अंदुन में फौज के हाथों 10 अफराद के कत्ल के मुतालिक शवाहिद इकट्ठा कर रहे थे। ये दोनों सहाफी गुज़िश्ता साल दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद से कैद में हैं। तफ्तीश के दौरान उन्हें 2 पुलिस अफसरों ने दस्तावेजात पेश की, लेकिन फिर इन दस्तावेजात के उनकी तहवील में होने के जुर्म में उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर जर्मनी से। जर्मन वजीर खारिजा हेको मास ने ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में मुनक़िदा शाम सरबराही इजलास में फायरबंदी के हक में मौक़िफ़ अपनाने वाले तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। मास ने बर्लिन में बैनुल-अक़वामी सलीब अहमर कमेटी के सदर पीटर मायरर से मुलाकात के बाद मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इदलिब और गर्दनवाह में इंसानी अलमिया का सद्दबाब करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिशें सर्व की हैं। इब्जन में तुर्क हुकाम से राब्ते में होने की वजाहत करते हुए मास ने बताया कि तुर्क हुकाम का मैं मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान इजलास में इदलिब में फायरबंदी के इरादे पर अटल होने का मुजाहिरा किया था। वजीर खारिजा मेलोस चावुश-ओलो से गुज़िश्ता रोज़ बातचीत करने की याद दहानी कराने वाले जर्मन वजीर ने कहा कि आज मैं बर्लिन में रूसी वजीर खारिजा सरगई लावरोव से मसले शाम पर गौर करूंगा। उन्होंने अलावाज़ी ये भी बताया कि हुकूमत जर्मनी बैनुल-अक़वामी सलीब अहमर कमेटी को 150 मिलियन यूरो की अदायगी करेगी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने जुमेरात को कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने कहा कि इस मौजू पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर वो हिंदुस्तान के साथ सरकारी जवाब का इंतजार कर रहा है। वजारत खारिजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह हफ्तावारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने रुख से वाकिफ करा दिया है, अब हिंदुस्तान को जवाब देना है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर अजय बसारिया के हाल के इस बयान को वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने सियासी खिड़की खोले हैं और हिंदुस्तान मोहतात होकर उम्मीद से देख रहा है को याद करते हुए फैसल ने कहा कि हम इसी खिड़की का इस्तेमाल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तवील वक्त से ये भी कह रहे हैं कि बातचीत ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सभी ज़ेर-ए-इल्तिवा मौज़ूआत के हल का वाहिद रास्ता है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में जुलाई के अवाइल से फैली हैजे की वबा ने 55 अफराद की जान ले ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के उमूर इंसानी के राब्ता दफ्तर के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाके माराडी से फैलने वाली ये वबा डोसो, टाहुआ और जंडर तक पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि इस वबा से अब तक 2752 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 55 की मौत वाक़ हो गई है। गुज़िश्ता साल भी अफ्रीका के तकरीबन 17 ममालिक में हैजे की वबा से 3000 अफराद हलाक हो गए थे। ये वबा आलूदा पानी और उससे धोई गई अशिया खाने से फैलती है।
अब खबर तुर्की से है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका के धमकी आमेज मौक़िफ़ की बिना पर अब कोई भी मुल्क सियासी व इक़्तिसादी एतबार से महफूज नहीं है। जनाब एर्दोगान ने आक पार्टी के तौसीशुदा ज़िलई चेयरमैनों की इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। खिताब में ज़र मुबादले के बुलंद नरखों से मुताल्लिक़ अपने जायजे पेश करने वाले सदर ने कहा कि माह अगस्त में डॉलर के नर्ख का 7 तुर्क लीरे तक बढ़ना किसी इक़्तिसादी कातिलाना हमले की कोशिशों की एक दलील था। उन्होंने बताया कि अमेरिका इंतजामिया के हमारे वतन के हुकूक आज़ादी की वाज़ेह तौर पर बेहुरमती करने वाले मुतालबात को पूरा न करने के बाइस ऐसे नतीजे का ज़हूर पजीर होना इस मामले के मुकम्मल तौर पर सियासी होने की तरफ इशारा करता है। तुर्की को दरपेश ये मामला अब किसी भी मुल्क के सियासी व माशी एतबार से महफूज न होने का मज़हर है। बुलंद शरह सूद व ज़र मुबादला के नरखों के साम्राज्य का एक हरबा होने का इशारा देते हुए सदर एर्दोगान ने बताया कि हमें चाहिए कि ज़र मुबादला के ज़रिए हम पर वार करने वालों को लेरे के मौजूदा नरखों को बरामदात में इजाफे के लिए बाआवर और पैदावार और रोजगार के मौके में इजाफे करते हुए जवाब दे। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम तुर्क बाशिंदों के सदा बंद होते हुए कहा कि मैं आपको सरकारी आमदनी में इजाफा करने वाले सोने और यूरो बॉन्ड समेत रेंट सर्टिफिकेशंस को बरोकार लाने की दावत देता हूँ। कौमी करेंसी के इस्तेमाल पर भी जोर देते हुए सदर तुर्की ने कहा कि दरआमदात और बरामदात न करने वालों का ज़र मुबादले के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं अपने हमवतनों से कहता हूं कि आप हमारी करेंसी पर एतबार करें। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा